बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये है हमारे पास साबूदाना कबाब। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही मज़े के हैं। ये देखें जी, ऊपर से हैं खस्ता और अंदर से हैं नरम और मुलायम। चलें जी, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने करना है अपने प्यारे से पैन को गरम। इसमें हमारे पास 4 से 5 चम्मच साबूदाने को हमने बग़ैर घी डाले थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, ताकि इसके अंदर जो सौगीपन होता है वो हो जाए ख़त्म। इसे ब्राउन नहीं करना, बल्कि हल्का सा हमें इसे थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा बस ऐसे भून लेंगे ताकि इसका सौगीपन इसमें से ख़त्म हो जाए। ये देखें, ये हल्का सा हो चुका है फ्राई और इसका गीलापन ख़त्म हो चुका है। चलिए अब इसे निकाल के अब हमने इसे करना है हल्का सा ठंडा। ठंडा करने के बाद हमने इसे ग्राइंड कर लेना। चलें, ये है हमारे पास आलू 1 अदद, जिसे हमने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद इसे अच्छा सा धोना है, उसके बाद इसे यूज़ करेंगे। ये है हमारे पास वो साबूदाना जिसे हमने अभी हल्का सा भुना था। 4 से 5 चम्मच साबूदाने के, और इसे करना है हल्का सा, देखिए बिल्कुल ग्रैंड पाउडर शेप में आ गया। इसके बाद हम यूज़ करेंगे इसके अंदर स्पाइसेस। इस स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ये हमारे पास सब्ज़ मिर्च, जिसे हमने जूनियर शेप में काटना है। ये हमारे पास रेड मिर्च, अगर आपके पास है तो सही, नहीं है तो आप साज़ मिर्ची भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास अदरक को हमने काटना है बहुत बारीक। और ये हमारे पास अब स्पाइसेस, ये है काली मिर्च 1/4, इसे हमने पाउडर शेप में बना लेना है। ये हमारे पास 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, इसे हमने सिर्फ क्रश करना है। ये हमारे पास चाट मसाला 1/4, और नमक है हमारे पास हस्बे ज़ायका। शामिल करने के बाद अब शामिल करेंगे इसके अंदर ये हमारे पास पुदीना तकरीबन आधी गड्डी, इसे भी हमने बारीक काट लेना है। काटने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे वो दोस्त जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, तहे दिल से हम उनके हैं शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच। अब इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने बनाना है इनके कबाब। ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के साबूदाने से बनाएंगे कबाब। बहुत ही लजीज और मज़े से बनेंगे हमारे कबाब। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें जी, अब इन्हें अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इन्हें देना है कबाब की शक्ल में, चाहे शामी कबाब की शक्ल में दें या फिर कबाब की शक्ल में। ये देखिए इस तरीके से अब हमने इनके कबाब करने हैं तैयार। लीजिए फ्रेंड्स, कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा इसमें शामिल करेंगे हम अपने ये कबाब। फ्लेम करना है बिल्कुल ऐसा। ये देखेंगे इस तरीके से, जितनी होगी हमारी जगह उतनी हम कबाब शामिल करेंगे इसके अंदर। छुट्टी का दिन है, बच्चों का शोर है, मज़े के कबाब आज बनाने जा रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मुनफरिद और नए अंदाज में आज हमारे हैं बनने वाले कबाब। नीचे से ये जैसे कलर आएगा हमने इन्हें कलर देने। चलें ये हो जाओ दोस्तों तैयार। हमारे कबाब पे दोनों साइडों पे कलर आ चुका है। अब हमने इन्हें निकाल लेना है। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी भी एक मैजिक है इसमें बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े के हमारे साबूदाना कबाब हो चुके हैं तैयार। ये देखें जी, ऊपर से हैं खस्ता और अंदर से हैं बहुत ही मज़े के लजीज कबाब। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ज़ारा को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। टमाटो केचप या सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं।